Hello friends, I am Sujit Tripathi and welcome to my YouTube channel Mission Maths Studio। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पे एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ। रियल नंबर्स का हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है और न्यू लेक्चर मैं सेकंड लेके आया हूँ आप सभी दोस्तों के लिए। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर का हम करते कैसे हैं। इसके पहले मैं बता दूं, ये उन सभी दोस्तों को बहुत इजी से आएगा जिनको टेबल बहुत अच्छे से आता है। जिन फ्रेंड्स को टेबल अच्छे से नहीं आती है, 20 तक एटलीस्ट तो आनी ही चाहिए, वो फिर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो दोस्तों, टेबल अगर नहीं आती है 20 तक तो ज़रूर आज ही 20 तक टेबल लर्न करें, इससे आपकी फैक्टराइजेशन और इजी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सीखते हैं नंबर्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे सपोज़ कि एक नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर इज़ 24। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा। तो एक तो मेथड ये है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 12 6 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3। सो दिस वे वी कैन फैक्टराइज। अब 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम लिखते हैं कैसे। तो 24 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। सिमिलरली हम और भी फैक्टर्स कर सकते हैं बस ये बताने का मतलब ये था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और ये हमें आना चाहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही हम एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम सीख सकते हैं आसानी से। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आइए देखते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, सपोज यू आर गिवन टू नंबर्स 18 एंड 24 और इनका हमें क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम टू नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसीलिए मैंने फैक्टराइजेशन पहले एक बार रिकॉल कराया। ओके, सो लुक, एलसीएम या एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं हम ये सीखेंगे। ओके, एक नंबर 18 है और दूसरा नंबर 24 है। इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले हम 18 को फैक्टराइज करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 24 का कैसे करेंगे। तो 24 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ऐसे लिख देते हैं। तो 24 का जब करोगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर और ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 रेज़ की पावर 1। पावर के फॉर्म में हम ज़रूर लिख लेते हैं। ओके, इससे आसानी होने वाली है। देखें, अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। एलसीएम जो होता है फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ कितने टाइप के फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है और वही फैक्टर यहाँ भी आ रहा है। मतलब इसमें दो तरह के प्राइम फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, 2 एंड 3। तो हम इनका प्रोडक्ट तो पहले लिख ही लेंगे। अब हम एलसीएम में देखें होता क्या है। एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ exponents of all the factors।
प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ हम देखें 2 है 3 है, तो 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 की लार्जेस्ट पावर 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 का क्यूब होता कितना है, 8 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 8 9 ज़ा 72। दैट मीन्स LCM ऑफ 18 and 24 is 72. This is the way to find out LCM of given numbers by prime factorization method. Okay. अब हम सीखेंगे HCF अगर निकालना हो यही दो नंबर्स का, तो HCF हम कैसे निकालेंगे। तो HCF दोस्तों होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में हम बस वही फैक्टर्स लेते हैं जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से अगर देखें तो इनमें कॉमन 2 भी कॉमन है दोनों में, और 3 भी कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब 2 × 3 इसमें भी आएगा। बट अब HCF में हम क्या लेते हैं, जो लेस पावर होती है, स्मॉलेस्ट पावर होती है, वो हम लेते हैं। LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है, HCF में लीस्ट पावर ली जाती है, लीस्ट पावर, सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये लीस्ट पावर हुई, तो 1 हुआ। तो 2 पे पावर 1 2 ही होगा, 3 रेज़ टू पावर 1 3 ही होगा, तो 2 3 ज़ा 6। तो LCM हमारा 72 हो गया और HCF 6 हो गया। तो इस तरीके से देखें, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आती है निकालनी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम गिवन नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक आइडेंटिटी मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें LCM और HCF और अगर हमें पता है और 2 नंबर्स भी अगर हमें पता है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। और जैसे आइडेंटिटी है क्या, तो आइडेंटिटी है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। सपोज अगर 2 नंबर्स को हम A और B से डिनोट करते हैं, तो ये फार्मूला ये कहता है कि LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखें तो 2 नंबर्स 18 and 24 हैं, दैट मीन्स 18 A की वैल्यू हो जाएगी और 24 B की वैल्यू हो जाएगी, और LCM हमें पता है और HCF भी पता है। आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। LCM है 72, तो यहाँ हमने लिख दिया 72। HCF हमारा कितना आया था, 6 आया था, और दो नंबर्स क्या थे, 18 and 24, तो 18 × 24। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो 72 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 432, और 18 को जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, 432। तो देखो ये फार्मूला है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। इस फार्मूले का यूज़ होगा कहाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 नंबर्स हमें गिवन हैं और उनका LCM या HCF में से कोई एक वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स हो सकता है कि ये जो 4 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और 4th वैल्यू मिसिंग रहेगी, वो हमें फाइंड करने को कहा जाएगा। ऐसे केसेस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये फार्मूला यूज़ करके हम वो मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लुक, अब सपोज़ कि इस क्वेश्चन में हमने HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिया था। अब सपोज़ कि हमें इसका LCM नहीं पता है, 72 नहीं पता है, बट HCF पता है और 2 नंबर्स पता है, तो इनको यूज़ हम इस फार्मूले में कैसे करेंगे और LCM हम कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, अब मैंने मान लिया कि LCM हमें नहीं दिया हुआ है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम LCM ही लिखेंगे। HCF हमें दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे 6 है, लिख दिया।
ए है पहला नंबर जो कि 18 है, और बी क्या है दूसरा नंबर जो कि 24 है। मैंने क्या बोला था अभी कि ये 4 वैल्यूज़ में से कोई 3 वैल्यूज़ अगर ले लो, अगर गिवन है, तो 4th वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करके। अब एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के साथ 6 आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं 6 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब 6 से मैं किसी एक नंबर को रिड्यूस कर सकता हूँ। 6 के टेबल में 24 भी आता है, 18 भी आता है, हम किसी एक को कैंसिल करेंगे। अब 6 से अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ 18 को, 3 टाइम्स में है, तो 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 72। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 72 आ गई। तो अभी हमने क्या देखा था, एलसीएम इसका 72 ही था। ओके, तो फ्रेंड्स कभी भी अगर ये 4 वैल्यूज़ हैं, 2 नंबर्स और एचसीएफ और एलसीएम, इनमें से अगर 3 वैल्यूज़ हमें गिवन हैं और 4th वैल्यू फाइंड करने को कही जाए, then we apply this formula to find out that missing value. Okay friends, I hope ये समझ में आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कि हमें 2 नंबर्स गिवन है, 306 एंड 657। 2 नंबर्स का HCF हमें 9 दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स 306 एंड 657 इज़ 9। देन फाइंड द LCM। LCM हम कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो कि अभी अभी हमने फार्मूला किया था कि जब 2 नंबर्स हमें गिवन हो और HCF और LCM, मतलब ये 4 वैल्यूज़ में से कोई भी 3 वैल्यूज़ अगर हमें गिवन है और 4th वन कोई एक मिसिंग है, तो हम आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिटी थी LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स। ये था हमारी आइडेंटिटी। अब इसमें जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर्स हैं, A एंड B की वैल्यू ये है, तो A के प्लेस पे हम 306 पुट कर देंगे, B के प्लेस पे 657 पुट कर देंगे, और LCM हमें नहीं दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। इन दोनों का HCF वैल्यू जो है वो 9 है, तो उसको भी हम पुट कर देंगे, और LCM हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, LCM पूछा है, 9 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, 9 को यहाँ शिफ्ट कर दो राइट हैंड पे। 9 को जैसे ही शिफ्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि हमें कैंसिलेशन तो करना ही है बस। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो LCM की वैल्यू आ जाएगी। आंसर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, हम करते कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये समझ में आ चुका है। ओके, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 6 raised to the power n, और हमसे ये कहा जाए कि वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर होगी, जैसे 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमें ये पूछा जाए कि 6 raised to the power n जो है वो किसी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या कभी 0 पे एंड करेगा। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज़ n की वैल्यू हमने ले लिया 1, तो 6 raised to the power 1 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो जब 2 लोगे वैल्यू तो क्या आएगी, 6 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब ये है, अगर हम 6 की पावर 3 ले लें तो ये कितना आएगा, 216 आएगा। तो यहाँ मतलब ये है कि n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, पहले हमने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या इनका यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पे कभी 0 आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ पुट करें n के प्लेस पे, तो रिज़ल्ट जो है हमारा, उस रिज़ल्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका टेक्निक ये है कि जो बेस है हमारा, इस क्वेश्चन में अगर बेस देखेंगे
तो बेस इज 6। अब बेस का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि बेस का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर दोनों फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5, देन ये 0 पे एंड करेगा, अदरवाइज ये 0 पे कभी एंड नहीं करेगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 देयर इज 2 बट नॉट 5। यहाँ 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी वो नंबर 0 पे एंड करेगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्लियरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डजंट कंटेन 2 और 5। 2 तो कंटेन कर रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, नो, यानी ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस होना चाहिए उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में आना चाहिए। 2 और 5 का आना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो कभी 0 पे एंड नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन हमने ये किया। इसमें कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 दिया जाएगा। 6 के प्लेस पे कोई दूसरा नंबर 4 भी दिया जा सकता है, 5 भी दिया जा सकता है, 8 भी दिया जा सकता है। ओके, तो कई तरह के क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करके और घर पे ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब ज़रा हम एक कंपोजिट नंबर डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी लेक्चर्स में मैंने कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन किया हुआ है और दोबारा बताता हूँ कि कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दे आर दी कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब कंपोजिट नंबर पे सपोज क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने दे दिया 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कि प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर अगर इसे प्रूव करना है तो सबसे पहले देखो कितनी भी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में आते हैं, जितने भी नंबर्स, तो दे आर काउंटेड एज वन टर्म, यानी वो सब एक ही टर्म है। यहाँ देख सकते हो कि 5 से लेके 1 तक ये सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, सिंगल टर्म हुआ। और जो यहाँ प्लस के बाद टर्म आ रही है ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है जो दोनों में आ रहा हो। तो यस, 5 इज़ कॉमन देयर। देख सकते हो यहाँ 5 फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और सेकेंड टर्म में भी आ रहा है। ऐसे नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब लेंगे तो फिर ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो फर्स्ट टर्म में से 5 हट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 × 3 × 2 × 1, फिर प्लस का साइन। और 5 क्यों हट गया, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 1 × करोगे तो वो यही नंबर रहेगा। यहाँ 5 के प्लेस पे क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ गया। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करो पहले, पता ही है बोर्ड मास रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट देन ऐड। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 + 1। अब 24 + 1 होगा क्या, 25। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो लास्ट में हम फैक्टराइज जब करके एक × 1 भी लिख देते हैं। वाई, क्योंकि 2 फैक्टर तो ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे। 5 एक फैक्टर है इस नंबर का और दूसरा फैक्टर क्या है, 25 है, और एक फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 ऑल नंबर्स का फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 ज़रूर लिखेंगे। तो हम क्या देख सकते हैं, इट्स वेरी क्लियर दैट देयर आर 3 फैक्टर्स हेयर। इस नंबर के 3 फैक्टर तो दिख ही रहे हैं, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हम 25 जो है, अगर 25 को भी फैक्टराइज कर दें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। 25 का फैक्टर ये हो गया 5 × 5। तो देखो अब क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। जैसे एक 5 हो गया, इन दोनों को मिला दिया तो 25 हो गया, और एक 1 आ गया। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं देन इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो प्रूव हो गया, हमने इस
नंबर को प्रूव कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। ओके, इसलिए जो भी ये वीडियोस हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, इनको बार बार देखो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बार बार देखोगे तो समझ में आएगा ही। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हरी अप यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, हर एक लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप लाइकिंग अस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।